बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ज़बरदस्त सा मीठा जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगेगा। आज मैं बना रही हूं कोकोनट नान। कोकोनट के अलावा इसमें क्या क्या जाएगा, रेसिपी आपने पूरी देखनी है। कोकोनट नान बहुत ही हेल्दी मीठा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये मज़े का मीठा ख़ुद तैयार करते हैं। एक ख़ास बात, इस मीठे को बनाने के लिए हमें ईस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपके कैबिनेट में मौजूद हैं। तो जल्दी से आपने भी रेसिपी देखने के फ़ौरन बाद ये नान ख़ुद बनाने और मुझे फिर बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है वीवर्स 2 कप मैदा। आप चाहें तो फाइन आटा भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून इसमें शुगर भी आपने ज़रूर डालनी है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी शामिल करूँगी। और साथ ही में मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही के 4 चम्मच। दही आपने ज़रूर डालनी है जो कि इसमें ख़मीर उठाएगी। हमने इसमें कोई ईस्ट वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। 2 से 3 चम्मच मैं कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल करके सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। अच्छी तरह हमने सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है जैसे कि हम नॉर्मली गूंदते हैं। तो आटा हमने गूंद लिया। अब थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि हम ये नान के लिए बना रहे हैं तो इसमें ख़मीर उठना चाहिए। तो अब मौसम भी चूँकि ठंडा हो चुका है इसलिए 2 घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है। जी, तो 2 घंटे गुज़र चुके हैं। आप ये देखें कि आटा माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और इसमें ख़मीर भी आ चुके हैं। जी, तो अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास खोपरा, ड्राई खोपरा मैंने लिया है और इसको मैंने ख़ुद ग्रेट किया है। किसी भी आप ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लें। और ये है मेरे पास 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। और ये है मेरे पास वीवर्स 2 टेबलस्पून शुगर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है किशमिश। और ये है मेरे पास घर की बालाई, इसको मैंने बीट कर लिया है तकरीबन 2 चम्मच। आप चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, 4 मगज़ भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप उससे फिलिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन खोपरा इसमें मस्ट है और बालाई भी। जी, तो ये हमारी मज़े की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाते हैं। व्यूअर्स, जहाँ से आपने रेसिपी स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी अगर आपने स्किप कर दिया तो। इस तरह आपने पहले पेड़े बना लेने हैं एक ही साइज़ के, और इसको हम हल्का सा पहले बेलेंगे। अभी आपने पूरी रोटी जितना नहीं बेलना, इतना आपने आधा बेल लेना है। और इसमें हम रखेंगे सेंटर में फिलिंग। इतने मज़े के ये नान बनते हैं व्यूअर्स, और इतने अच्छी तरह ये फूलते हैं कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और ये बड़ा हेल्दी सा मीठा है। अगर कभी भी आपका दिल चाहे मीठा खाने को और हेल्दी मीठा, तो यकीन कीजिए इससे बेस्ट हेल्दी मीठा कुछ भी नहीं है। कोकोनट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमें अपनी डेली रूटीन में कोकोनट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस तरह हम फिलिंग अंदर करके इसका दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। हल्के हाथों से एहतियात से आपने बेलना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अव्वल तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और इतनी थिकनेस आपने रखनी है। ये आप देख रहे हैं ना। अब हम हल्का सा इस पर पानी लगाएंगे और ऊपर से लगाएंगे हम सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी आप लगा सकते हैं, कलवंजी भी लगा सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के आप लगाएं। यकीन कीजिए इन सारी बातों पे अमल करने से हमारे खाने में इतनी बरकत पैदा होती है और वो खाना हमारे लिए और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तवे को हम मक्खन से हल्का सा ग्रीस करेंगे और ऊपर से हम डाल देंगे नान जो कि हमने बेल के रखा हुआ है। माशाल्लाह जी, ये देखें। इसको अभी हम छोड़ देंगे। अभी आपने बिल्कुल भी इसको नहीं पलटना। 1 से 2 मिनट तक इसमें ये देखें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखी हुई है। अब हम इसको करेंगे टर्न। और अब हमने दूसरी साइड को अच्छी तरह फ्राई करना है। बिल्कुल आपने हल्का सा बटर लगाना है। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना फूला है हमारा नान और कितने ये सॉफ्ट बने हैं। अब हम करते हैं टर्न। तो जी माशाल्लाह
सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है कि इतनी अच्छी हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है और अल्लाह की नेमतें हैं कि कितना ज़बरदस्त हमने घर में कोकोनट नान तैयार कर लिया है। बंदा कहता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल रेसिपी है, लेकिन ये देखें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत ही इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी अगर आपको व्यूवर्स अच्छी लगी है तो लाइक आपने ज़रूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मक्खन ऊपर से हम थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में अगर नाश्ते में बनाएं या सर्दियों की शाम में चाय के साथ खाएं तो मक्खन का और इन नान का मज़ा आ जाएगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दोबारा से याद करा दूँ, लाइक आपने ज़रूर करना है। आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त से हमारे कोकोनट नान तैयार हुए हैं। अब आपको बाहर से ऐसे नान ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखें आप जी। जी तो रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।